कई लोग गिरे, कई लोग घायल हुए। गांव वालों ने विधायक के यहाँ हाथ जोड़ा, सांसद से निवेदन किया, मिनिस्टर से कहा। जब किसी ने नहीं सुना तो गांव वालों ने अपना आत्म पुरुषार्थ जगाया। शासन को सद्बुद्धि दो। बाढ़ आती है, वैसे तो थाने की दूरी कितनी है यहाँ से? आइए 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर है। और बाढ़ में घूम करके कितना दूर पड़ेगा? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि दो, सांसद को सद्बुद्धि दो। इस तरफ एक इंटर कॉलेज है जी, मनोज सिन्हा जी का, जी। नृसिंह इंटर कॉलेज। हाँ। सार्थ जगाया, फावड़ा बजाया, नदी का पूजन किया और कहा अब हम पुल को बनाएंगे। 50 लाख रुपए लगा करके मजबूत पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो इस काम को अब तक सर कितना लग गया होगा? इसमें बहुत मजबूत आप लोग बना रहे हैं, इसका आधार तो बड़ा। इसमें अभी तक 55 से 60 लाख रुपए लग चुके हैं। आजादी के 75 साल, अमृत महोत्सव, पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। ऐसे में एक पुल जिसे आप देख रहे हैं, बांस का पुल हर साल लोग बनाते हैं। हर साल बाढ़ में यह नष्ट हो जाता है, फिर बनाते हैं। बच्चे जाते हैं, स्कूली बच्चे मोटरसाइकिल से जाते हैं, लोग इलाज के लिए जाते हैं। वैसे तो थाने की दूरी यहाँ से 3 किलोमीटर है, लेकिन घूम करके जाने में 20 किलोमीटर लगता है। ऐसे ही इसी गांव के निवासी जिला मुख्यालय पर जाएंगे तो उसकी दूरी 20 किलोमीटर 16-17 किलोमीटर है, लेकिन बाढ़ में आवागमन का जब साधन नहीं रहेगा तो 50 किलोमीटर दूरी तय करके वह लोग जिला मुख्यालय पर जाएंगे। कई लोग गिरे, कई लोग घायल हुए। गांव वालों ने विधायक के यहाँ हाथ जोड़ा, सांसद से निवेदन किया, मिनिस्टर से कहा। जब किसी ने नहीं सुना तो गांव वालों ने अपना आत्म पुरुषार्थ जगाया और कहा कर बहिया बल आपनी, छाड़ी पराई आस, जाके आंगन है नदी, ताकस मरत प्यास। दोस्तों, आपको याद होगा यहाँ का वीडियो हमने करके ललकारा था। यह गांव है केंद्रीय मंत्री जो पूर्व में रहे मनोज सिन्हा जी, जो वर्तमान में एलजी हैं जम्मू कश्मीर के। एक तरह से उनका गांव है। एक तरफ लोकसभा बलिया है, दूसरी तरफ लोकसभा गाजीपुर है। बलिया के सांसद सनातन पांडे जी हैं और गाजीपुर के सांसद हैं अफजाल अंसारी जी। विधायक एक तरफ से मोहम्मदाबाद के विधायक हैं मन्नू अंसारी जी और दूसरी तरफ विधायक हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव। आइए साहब गांव वालों से बात करते हैं। पुरुषार्थ जगाया, फावड़ा बजाया, नदी का पूजन किया और कहा अब हम पुल को बनाएंगे। कोई सुनने वाला नहीं है। एक फौजी आगे आता है जिसने सीमा पर पुल का निर्माण किया था, सीमा पर सड़कों का निर्माण किया था। जब गिरते हुए लोगों को घायल होते हुए देखा तो फौजी का कलेजा फट जाता है और कहता है अपनी कमाई का लाखों रुपए निकाल रहा हूं और पुल को हम लोग बनवा करके ही दम लेंगे। दोस्तों, हमारे बीच गांव वाले हैं। चूँकि हमने वीडियो करके काफ़ी कुछ किया था, ललकारा था, वीडियो सभी ने देखा था, माना कि उसके बाद हम नहीं आ पाए। हाई कोर्ट के एक जज साहब आते हैं, इनके अनुरोध पर कहीं से संबंध बन जाता है और आकर के यहाँ आधारशिला रखते हैं। 50 लाख रुपए लगा करके मजबूत पुल का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे गांव वासियों का अभिनंदन करता हूं और इनके लिए हमारे पास इनकी प्रशस्ति कैसे करें, हमारे पास शब्द नहीं है। अब उन फौजी से हम मिलवाते हैं जिन्होंने इसकी आधारशिला रखा था और वह ऑनरेरी कैप्टन रहे हैं। सबसे पहले तो उनका अभिनंदन एक अंग वस्त्रम से। अरे नहीं भाई साहब को हमारे अरे नहीं, उन्हीं का श्रेय है। आइए 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 चलिए चलिए इसको पूरा गांव आप मान लीजिए, हमारा छोटा सा आप लोग आ जाइए। अब दोस्तों हम इन लोगों से बात करते हैं, सभी का अभिनंदन है। और दोस्तों अब हम लोग नदी में भी चलेंगे और वहाँ चल करके संकल्प लेंगे। आपने इस चाचर के पुल को देखा और यह देखिए मोटरसाइकिल किस प्रकार लोग लेकर के जा रहे हैं। अब जब जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया तो इन लोगों ने पुरुषार्थ जगाया। आपका शुभ नाम? ऑनरी कैप्टन
रविंद्र यादव। रविंद्र यादव, कब सेवानिवृत्त हुए आप? जनवरी 24 में। 24 में। युवा हैं आप, बड़ी ताकत है आपके पास, बड़ी क्षमता है। तो कब शिलान्यास हुआ यहाँ? ये 25 फरवरी 2024 में। 2024 में शिलान्यास हुआ। अनवरत आप लोग इकट्ठा करके और जन सहयोग से कर रहे हैं। कितने गांव प्रभावित हैं सर यहाँ? शुभ नाम आपका? हमारा शुभ नाम कालिका यादव। हाँ, क्यामपुर छावनी। हाँ, क्यामपुर छावनी। कभी अंग्रेजों का यहाँ अफीम की खेती होती थी, अफीम चारों कारखाना भी यहाँ है। और जब आप लोगों ने यहाँ शुरू किया तो लगा कि पुल पहले रहा होगा। जी, ऐसे निकला उधर से। जी, खुदाई हम लोग यहाँ जिसबी लगाकर खुदाई माने शुरू करा दिए। हाँ, तो 15 फीट नीचे जब हम लोग खोदे तो ये बहुत बड़ा बेस निकला। हाँ, और उसको तोड़वाने की भी हम लोग प्रयास किए कि कंकड़ उंकड़ हो तो इसको तोड़वा कर और नीचे हम लोग बेस ले जाएं। हाँ, हाँ। लेकिन जिसबी उसको तोड़ी नहीं पाई। अच्छा, इतना मजबूत। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उसमें से आग निकलना शुरू हो जाता। अच्छा, यहाँ से बाढ़ आती है। वैसे तो थाने की दूरी कितनी है यहाँ से? आइए। 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर है। और बाढ़ में घूम करके कितना दूर पड़ेगा? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। जिला मुख्यालय की कितनी दूरी है? यहाँ से 16 किलोमीटर है। अच्छा, और घूमकर हम लोग जब जाएंगे तो 46 किलोमीटर है। पड़ जाएगा। जी, किसी ने सुना नहीं कुछ? जी ना, किसी ने नहीं। चल रहा है इसी तरह से आप व्यवस्था। अच्छा, हम जहाँ खड़े हैं कौन सी विधानसभा है? इधर इस पार? ये मोहम्मदाबाद है। अच्छा, इस पार उस पार भी मोहम्मदाबाद है। जंगीपुर किधर है? जी, जंगीपुर इधर है। अच्छा, जंगीपुर इधर है। यही सटे। और लोकसभा ये है गाजीपुर। हाँ, ये गाजीपुर है। हाँ, और ये बलिया। ये बलिया है। हम लोग लोकसभा बलिया में खड़े हैं। तो इस काम को अब तक सर कितना लग गया होगा इसमें? बहुत मजबूत आप लोग बना रहे हैं, इसका आधार तो बड़ा। इसमें अभी तक 55 से 60 लाख रुपए लग चुके हैं। अभी कितना लगने की उम्मीद है? अभी इसमें नामित है कि कम से कम 40 से 45 लाख रुपए में पूरा होगा। हाँ जी। तो डीएम वगैरह फिर इन लोगों ने, मतलब जैसे लोक निर्माण सेतु निगम, यह सब आया था जी, आकर के जांच वाच किया। जी, जी। जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका? अभी तक कोई आया कुछ? अभी तक तो कोई नहीं आए। हाँ, हाँ, अभी तक तो एक जो है मन्नू अंसारी हम लोग के जो विधायक हैं मोहम्मदाबाद के। हाँ, वही आए और 1 लाख रुपया दिए। अच्छा, इसके बाद 2-4 महीने बाद जब आप लोग माने इसको जो इसका विस्तार बढ़ाए, माने पत्रकार साथी लोग, तो एक हैं माने ये बंसराज भाई चले गए जिले पर। हाँ, मनु विधायक, अरे वो अफजाल अंसारी से बात हुई। अफजाल अंसारी ने कहा कि एक बाद में, अरे हम तो वहाँ के कुछ लोग को माने पहचान भी रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता हम लोग के मुंह पर चमाचा मारने का काम कर रही है। लेकिन 2-4 दिन में हम वहाँ जाएंगे। लेकिन आज तक वो भी आज तक अफजाल अंसारी जो सांसद हैं नहीं आए, और सनातन पांडे जी भी नहीं आए। विधायक जी, विधायक भी वही एक मन्नू अंसारी, वही हाँ, वही आए। 1 लाख। और कोई आया नहीं? नहीं, कोई नहीं। वो भी 20 अगस्त को आए थे। हाँ, मतलब कोई आए ना आए, काम तो अब पूरा होगा ही। जी, तो संकल्प ले लिया गया। संकल्प ले लिया गया है। आज फिर से लोग संकल्प लेने जा रहे हैं। सोशल मीडिया को बधाई, और उन्हें बधाई समाचार पत्र से लेकर एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल को, जिन लोगों ने इसमें अपना योगदान किया। हमने भी थोड़ा बहुत योगदान, सबसे पहला वीडियो तो हमने ही किया था यहाँ आकर के, और सबको ललकारा था। तो आइए एक बार चलते हैं। और यह नदी मंगई नदी है, मंगई नदी। हाँ, मंगई नदी। और यह गंगा की सहायक नदी है। हाँ। यानी गंगा में जाकर के समर्पित हो जाती हैं। इस तरफ एक इंटर कॉलेज है जी, मनोज सिन्हा जी का, नृसिंह इंटर कॉलेज। हाँ, और हाँ, श्री नृसिंह इंटर कॉलेज, उसी में बच्चे पढ़ते हैं। बहुत बच्चे गिरे इसमें और बहुत घायल हुए, बहुत लोग घायल हुए। हर साल डेली चलना ही चलना है ना। आइए आइए चलते हैं। हम ग्रामवासी माँ गंगा की सहायक नदी मंगई का जल हाथ में लेते हुए यह संकल्प लेते हैं कि बगैर किसी सरकारी संसाधन के हम श्रमदान और आपसी सहयोग से इस पुल का निर्माण
करके दम लेंगे। हम ग्रामवासी संकल्प लेते हैं कि यह देश हमारा है। हम देश के सम्मानित निवासी हैं। देश को खूबसूरत बनाना, देश को सजाना, राष्ट्र को संवारना हमारा दायित्व है। हम इसे पूरा करेंगे। हम माँ गंगा का पानी लेकर सौगंध लेते हैं कि हे माँ गंगा, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, तमाम पक्ष विपक्ष के जनप्रतिनिधि सबको आप सद्बुद्धि दें, ऐसी कामना करते हैं। हे गंगा मैया, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ऐसे पुल, ऐसे खतरनाक रास्ते जहाँ जहाँ हो वहाँ वहाँ जनप्रतिनिधियों एवं सरकारों को सद्बुद्धि दें कि ऐसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर वे संपन्न करा सकें। हम हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत क्यामपुर छावनी वासुदेवपुर के लोग। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, जनता जनार्दन की जय, जनता जनार्दन की जय। शासन को सद्बुद्धि दो, शासन को सद्बुद्धि दो, शासन को सद्बुद्धि दो, शासन को सद्बुद्धि दो, प्रशासन को सद्बुद्धि दो, प्रशासन को सद्बुद्धि दो, जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि दो, जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि दो, मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दो, मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दो, प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दो, प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दो, सांसद को सद्बुद्धि दो, सांसद को सद्बुद्धि दो, विधायक को सद्बुद्धि दो, विधायक को सद्बुद्धि दो, सत्ता को सद्बुद्धि दो, विपक्ष को सद्बुद्धि दो, और हमें भी सद्बुद्धि दो, गंगा मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।